दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गूंजती ये आवाजें मेसी के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए है। दिल्ली की हवा में अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच राजधानी के स्टेडियम में ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार मेसी का स्वागत का माहौल था, लेकिन जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने यहां एंट्री ली तो भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारे थे AQI को लेकर। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासत भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये स्थिति देश के लिए शर्मनाक है। उनका कहना था कि जब दुनिया भर के लोग प्रदूषण को लेकर चिंता जता रहे हैं, तब देश का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर खामोश है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली NCR में जहरीली हवा से पैदा हुए संकट को गंभीरता से नहीं ले रही। पार्टी का दावा है कि हालात अब आपातकाल जैसे हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही साफ कर चुकी है कि उनकी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि बीते वर्षों में इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गए। मुख्यमंत्री का कहना है कि वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से रुके कामों को ठीक करने में वक्त लगता है और सरकार को परिणाम दिखाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार सुबह राजधानी की हालत बेहद खराब रही। आसमान धुंध से ढका था, विजिबिलिटी बहुत कम और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। सुबह AQI करीब 498 दर्ज किया गया, जो शाम तक घटकर 427 पर आया, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। वजीरपुर जैसे इलाकों में हालात सबसे खराब रहे। प्रदूषण का सबसे बड़ा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया। नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों में इन कक्षाओं की पढ़ाई अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छोटे बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ये फैसला एहतियातन लिया गया है। हालात पर नजर लगातार रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। सिर्फ प्राथमिक कक्षाएं ही नहीं बल्कि दिल्ली और सबसे ज्यादा प्रभावित NCR जिलों में 6ठी से 9वीं तक और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी छात्र चाहे तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की कक्षाएं वैसे ही चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेड 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सबसे सख्त चरण लागू किया गया है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को अनुमति दी गई है।